हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपकी बुक में जितनी भी छोटी छोटी बातें दी गई हैं उनको वंडर नोट्स में हमने इंक्लूड किया है। तो ऐसी कौन सी सरफेसेस होती हैं जिनमें एबिलिटी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की, क्षमता होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की? तो वो हाईली पॉलिश सरफेसेस होंगी जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी, जैसे कि एक मिरर। डिफाइन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्लेन मिरर बना लेते हैं, जैसे कि ये। इसकी नीचे वाली जो साइड है वो है अनपॉलिश्ड और ऊपर वाली साइड पॉलिश्ड है। यहां से एक इंसिडेंट रे आई और इस तरह से वो रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। जिस पॉइंट पर वो मिरर से आके मिली उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल आई है, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। I इज इक्वल टू आर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो हमने मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया था जिसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं। टू डायमेंशनल प्लेन जो इस समय आपकी स्क्रीन का है। ये लॉस सब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के ऊपर एप्लीकेबल हैं, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस, या हम कह सकते हैं कर्व्ड सरफेसेस। ये आपका एक प्लेन मिरर है और ये एक कर्व्ड मिरर है। आपने अपने घर में मिरर्स में, प्लेन मिरर्स में अपनी इमेजेस देखी होंगी। यहां पर उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया है। तो इमेज प्लेन मिरर में पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर। वो वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। अगर आप अपनी हाइट देखेंगे मिरर में तो इमेज की हाइट आपकी हाइट के बराबर होगी, और इमेज का डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट के मिरर से डिस्टेंस के बराबर होता है। पर एक इंपॉर्टेंट बात कि इमेज लिटरली इन्वर्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? आपने अपने लेफ्ट हैंड में ऑफिस बैग पकड़ा हुआ है, लेकिन इमेज ने अपने राइट हैंड में ऑफिस बैग पकड़ा हुआ है। आप ऐसे सोचिए कि इमेज एक अलग आइडेंटिटी है और वो आपकी तरफ घूम के खड़ी हुई है। तो अगर आप उसकी डायरेक्शन में घूमेंगे तो जहां आपका लेफ्ट हैंड है उसके सामने राइट हैंड आ जाएगा। इसीलिए ये इमेज का राइट हैंड माना जाता है। इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि अरे ये हाथ तो मेरे लेफ्ट हैंड के सामने है तो इसका भी ये लेफ्ट हैंड होगा। तो लिटरल इन्वर्जन होता क्या है? लेफ्ट का राइट में चेंज हो जाना और राइट का लेफ्ट में चेंज हो जाना ही लिटरल इन्वर्जन है। अब प्लेन मिरर्स तो आप सबने देखे हैं, लेकिन इसके अलावा कर्व्ड मिरर्स होते हैं। लेकिन यहां यह पूछा गया है कि ऐसे कौन से कर्व्ड मिरर्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, और वो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो उनको स्फेरिकल मिरर्स बोलेंगे। और स्फेरिकल मिरर्स एक हिस्सा होते हैं स्फीयर का, दे आर अ पार्ट ऑफ स्फीयर। और अगर उनको आप अपनी तरफ घुमा के देखेंगे तो उनकी जो आउटलाइन होगी वो आपको सर्कुलर दिखाई देगी। जैसे कि आप अपने घर में रखी हुई एक बॉल का एक छोटा हिस्सा काटें, उसकी किसी भी सरफेस को आप पॉलिश करें और उस हिस्से को अपनी तरफ घुमा के देखें तो नेचुरली वो आपको एक सर्कल जैसा दिखाई देगा। डायग्राम से समझते हैं। अगर ये एक स्फीयर है
तो इसका हिस्सा, अगर ये वाला हिस्सा हम काट लेते हैं और इसकी किसी भी सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं तो वो एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। तो अगर आप इसकी बाहर वाली सरफेस को पॉलिश करेंगे तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और अगर अंदर वाली सरफेस को आप पॉलिश करेंगे तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। और अगर आप इस हिस्से को घुमाकर अपनी तरफ देखेंगे तो इसकी जो ये आउटलाइन है ये वाली, वो एक सर्कल होगा, परफेक्ट सर्कल। स्फेरिकल मिरर्स कितनी तरीके के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें स्फेरिकल मिरर्स को और डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दो तरीके के, द टू टाइप्स, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। इनको समझने के लिए अगर आप एक स्पून लें और उसको सीधा रख दें तो जो इसकी ये वाली सरफेस है, अंदर वाली गहरी वाली सरफेस जो आपको ऊपर से दिखाई दे रही है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अज्यूम करें तो ये एक कॉनकेव मिरर है। तो ये कैसा है, कर्व्ड इनवर्ड्स। कॉनकेव मिरर्स आर कर्व्ड इनवर्ड्स। आप इसको एक अपने घर में जो बाउल होते हैं आपके, कटोरी, उसका जो गहरा वाला हिस्सा होता है, अगर आप सीधा रख दें तो ऊपर से अगर देखें तो वो एक कॉनकेव मिरर जैसा है, और जो उसका बल्जिंग हिस्सा है, अगर आप कटोरी को उल्टा करके रख दें तो जो उसका बल्जिंग हिस्सा है ऊपर वाला, वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह से है। जैसे कि अगर आप इसी स्पून को उल्टा कर दें तो ये जो बल्जिंग वाला हिस्सा है इसका, अगर उसकी ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लें तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर जैसा है। तो ये क्या हुआ, ये कर्व्ड आउटवर्ड्स हो गया। तो ये दो मिरर्स हुए, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप अपने ब्लॉक में देखेंगे या पास की कॉलोनी में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा एक मिरर लगा हुआ मिल जाएगा, जैसा ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसको ब्लाइंड कॉर्नर्स पर लगाते हैं जिससे कि दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां या पेडेस्ट्रियंस आपको दिख जाएं और आपका एक्सीडेंट ना हो। अब कुछ बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते समय यूज की जाती हैं। ये 7 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स जो कि हम बार बार यूज करेंगे। इनमें 5 हम पहले पढ़ेंगे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर। और ये जो दोनों हैं, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ये हम पढ़ेंगे रे डायग्राम की मदद से। तो आइए समझते हैं कि पोल क्या होता है। पोल होता है मिरर का सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने आपको दिखाया था कि जो उसकी आउटलाइन होती है वो एक सर्कल होती है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो पोल होगा। अभी हम डायग्राम में भी समझेंगे। और ये नेचुरली मिरर की सरफेस के ऊपर लाई करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, जिस स्फीयर का वो मिरर एक हिस्सा है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, पोल को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। पर सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर है और वो मिरर के ऊपर नहीं लाई करेगा। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर एंड इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर में ये उसके सामने होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर में ये उसके पीछे होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी सिंपल, जिस स्फीयर का वो हिस्सा है उसी के रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस वेरी वेरी सिंपल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन क्रॉस करे, जो स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास करे, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे।
और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है पोल के ऊपर। अगर पोल पे आप एक टेंजेंट बना दें तो प्रिंसिपल एक्सिस उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अपर्चर क्या होता है, जो सर्कुलर आउटलाइन होती है, अगर मिरर को अपनी तरफ घुमा के देखें तो जो सर्कुलर आउटलाइन है उसके डायामीटर को अपर्चर बोलते हैं। थोड़ा इनको डायग्राम से समझते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये मिरर की सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, इसको हम बोलते हैं पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं, जो यहां कहीं होगा, और ये होता है कैपिटल सी। इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इस स्फीयर का रेडियस है, और उसको बोलेंगे हम आर। और अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका कोई नोटेशन नहीं है। अब अगर इस मिरर में हम समझें तो ये जो सर्कुलर आउटलाइन है, ये जो सर्कल है ये वाला, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे स्फेरिकल सरफेस के ऊपर ये पोल हुआ, और यहां से लेकर के अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो नीचे तक अगर आप जाएं, ये इस सर्कल का डायमीटर हुआ, और इसी को हम कहते हैं अपर्चर। तो हमने समझ लिया कि पोल क्या होता है, कैपिटल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर। अब प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इनको समझने के लिए चलते हैं अपने रे डायग्राम के ऊपर। इस डायग्राम में भी हम पहले उन 5 चीजों को देखते हैं। नंबर 1, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फीयर का सेंटर है। पोल स्फेरिकल मिरर की सरफेस पे लाई करता है। यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम अपर्चर बोलते हैं। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, पोल तक का डिस्टेंस, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आप एक बात और देखें, जो हमने आपको बताया था, ये एक आपका कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, और ये स्फीयर इस तरह से जा रहा है, इस डायरेक्शन में। इसकी जो आउटलाइन है वो इस तरह से जा रही है, और इस मिरर की, कॉनकेव मिरर की सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो अंदर है, और ये जो मिरर है वो इस तरीके से एक्सटेंड होगा एक स्फीयर में। अब ये पांचों टर्म्स तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन प्रिंसिपल फोकस क्या है, उसको फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। अगर ऐसी रेज 1, 2 और 3, ऐसी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के, कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला, इसके अगर पैरेलल हैं, और ऐसी कौन सी रेज हो सकती हैं जो इंफिनिटी से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, वो अगर आकर मिरर के ऊपर हिट करेंगी तो रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है ये, इसके ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी। इसी को हम फोकल पॉइंट बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये रेज आएंगी लेकिन बाहर चली जाएंगी, तो कन्वर्ज तो करेंगी नहीं, तो क्या होगा, ये मिरर के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिसको हम फोकल पॉइंट कहेंगे या प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, उससे आती हुई नजर आएंगी या उस तक जाती हुई नजर आएंगी। दे सीम टू ईदर कन्वर्ज ऑन इट और डाइवर्ज फ्रॉम द फोकल पॉइंट।
तो फोकस या फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर के पीछे लाई करता है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेकर के और प्रिंसिपल फोकस तक की लेंथ को यहां से लेके और यहां तक, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। अगर अपर्चर क्या है, mn, यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस, अगर यह बहुत छोटा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और फोकल लेंथ ये है, इनमें एक रिलेशनशिप होती है ओनली फॉर स्फेरिकल मिरर्स विद स्मॉल अपर्चर्स। और वो रिलेशनशिप क्या होती है कि फोकल पॉइंट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के करीब करीब बीच में होता है। इट लाइज मिडवे बिटवीन C एंड P। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, R इज इक्वल टू 2f। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, अगर आपने वो बचपन में देखा हो, जब भी हम कॉन्केव मिरर को सनलाइट में रखते हैं और सनरेज उस पर आने देते हैं और उसके सामने अगर एक कागज रखें और उसको आगे पीछे शिफ्ट करें, तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे पेपर के ऊपर एक बहुत ब्राइट स्पॉट बनता है और उस पॉइंट पर वो कागज जल भी सकता है। इसी को यहां पर डिस्कस किया गया है। व्हाट इज द पॉइंट कॉल्ड एट विच सनलाइट फॉर्म्स अ शार्प एंड ब्राइट स्पॉट व्हेन रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉन्केव मिरर? व्हाई डज अ पेपर स्टार्ट टू बर्न व्हेन प्लेस्ड एट दिस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर? तो इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि उसी के ऊपर तो दूर से आती हुई सनरेज, जो कि ध्यान से सुनिएगा, दूर से आती हुई सनरेज इंफिनिटी से, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसे पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी और इंटरसेक्ट करेंगी जहां पे सनलाइट की हीट को वो कॉन्सेंट्रेट कर देंगी, जिसकी वजह से पेपर बर्न करने लगेगा। और वो जो ब्राइट स्पॉट है वो सन की इमेज है एक छोटी सी। अगर इसी बात को हम एक दूसरे तरीके से पूछें कि अगर कॉन्केव मिरर के सामने आपने एक कागज रखा और वो एक पोजीशन पर जलने लगा और उसके ऊपर एक ब्राइट स्पॉट बना, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? हम इससे निकाल सकते हैं, अब आप बता सकते हैं कि हम इसे क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ। क्योंकि जिस पॉइंट पर वो ब्राइट स्पॉट बना है या वो बर्न कर रहा है वो प्रिंसिपल फोकस है, और पोल से लेके अगर उस पॉइंट तक का हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे तो वो होगी फोकल लेंथ। इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, अगले टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।